देखिए, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है और इस समय में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कामना करेंगे वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो देवी की कृपा से आपकी आर्थिक मुश्किल भी दूर हो सकती है। कैसे? देखिए, दुनिया का सारा धन, संपत्ति और समृद्धि देवी के ही अधीन है, देवी के ही पास है। देवी की कृपा से ही सारी दुनिया को धन की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी से धन मिलता है, मां दुर्गा से शक्ति मिलती है, मां अन्नपूर्णा से अन्न मिलता है और मां ललिता से वैभव की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दिनों में देवी हर रूप में, हर स्वरूप में भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए अगर नवरात्रि में किसी भी दिन या विशेष रूप से नवमी तिथि को धन प्राप्ति के प्रयोग किए जाएं तो निश्चित धन की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा का जो स्वरूप है उसमें देवी के सारे स्वरूप समाहित हैं। तो जब आप हृदय से, प्रेम से, आत्मा से देवी की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तमाम कामनाएं, धन की कामनाएं, आयु और रक्षा की कामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, बहुत परिश्रम, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसको धन नहीं मिलता या उतना धन नहीं आता जितना वो प्रयास करता है। क्या उपाय करना चाहिए? अपने घर में पूजा के स्थान पर आशीर्वाद की मुद्रा में माता लक्ष्मी का एक चित्र या एक मूर्ति स्थापित करें। रोज पूजा के दौरान रुई में लगाकर देवी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। अगर गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब की माला चढ़ाएं तो और भी अच्छा होगा। और इसके बाद एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का 11 माला जप करें और धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये प्रयोग नवरात्रि में आप किसी भी रात को कर सकते हैं। और उसके अलावा सामान्य जीवन में हर शुक्रवार की शाम को या हर शुक्रवार की रात को ये प्रयोग आप करें तो आपको आपके मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति अवश्य होगी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं, धन उनके पास रेगुलर आता है, लेकिन उनके खर्चे बढ़े रहते हैं, पैसा सब खर्च हो जाता है। उस चक्कर में पैसे की दिक्कत, पैसे की किल्लत बनी रहती है। यानी धन का सुरक्षित रखना, धन की बचत करना ये थोड़ा कठिन होता है। क्या करना चाहिए? 2 मुखी रुद्राक्ष ले लें, 1 दाना, एक सफेद कपड़ा ले लें और एक चांदी का छोटा सा सिक्का या चांदी का छोटा सा टुकड़ा ले लें। देवी के मंदिर में देवी को ये वस्तुएं अर्पित कर दें और इसके बाद मंदिर में बैठकर ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का 3 माला जप करें।
और इसके बाद जो देवी को आपने रुद्राक्ष, चांदी का सिक्का और सफेद कपड़ा अर्पित किया था उसे उठा लें और पोटली बना करके धन के स्थान पर रख दें। धन बहुत आएगा और धन की बचत भी आप कर पाएंगे। ये काम नवरात्रि में किसी भी संध्या को कर लें या नवमी तिथि पर शाम के समय कर लें या किसी भी शुक्रवार को अगर ये उपाय कर लें तो आपको लाभ होगा। जीवन में ऐसा भी हो सकता है कि धन आता है, जाता है, रुकता नहीं है, या कभी बहुत आता है, कभी बिल्कुल नहीं आता है। तो धन को लेकर अगर उतार चढ़ाव बना रहता है तो क्या करेंगे? नवमी की रात को या दशमी की रात को, नवरात्रि के अगले दिन, माता दुर्गा के चित्र के सामने बैठें, माता को गुलाबी फूल अर्पित करें, गुलाब का फूल या उसकी पंखुड़ियां, और इसके बाद माता के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। 16 सफेद मिठाइयां या 16 बताशे रख लें। हर श्लोक के साथ एक सफेद मिठाई या एक बताशा भी देवी को अर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी में धन का उतार चढ़ाव बंद हो। अगले दिन प्रसाद सब में बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें और अगले नवरात्रि में ये प्रयोग पुनः करिएगा। हर नवरात्रि में नवमी या दशमी तिथि पर ये प्रयोग आप करते जाइएगा। पैसे के अप्स एंड डाउन्स से बचेंगे। जो लोग शेयर बाजार में हैं या स्पेक्युलेटिव सेक्टर में हैं, उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र में हैं, उन्हें हर नवरात्रि में ये प्रयोग अवश्य करना चाहिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप व्यापार कर रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है उसी पे रुका हुआ है, नौकरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, अप्रेजल नहीं हो रहा, धन की प्राप्ति एक ही जगह पर रुक गई है। तो अगर कारोबार या नौकरी में धन की प्राप्ति एक ही जगह पे रुक गई है, आप चाहते हैं कि प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, पैसा बढ़े, तो क्या करेंगे? माता दुर्गा के सिंह वाहिनी चित्र के सामने बैठें, जिसमें माता दुर्गा शेर पर सवार हों। वहां पर घी का एक दीपक जलाइएगा और एक चांदी का सिक्का अर्पित करिएगा। फिर उन्हें उतने गुलाब के फूल चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है, या उतनी गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं एक एक करके जितनी आपकी उम्र है। हर पंखुड़ी के साथ, हर फूल के साथ कहिएगा ओम दुंग दुर्गाय नमः, और इसके बाद आप प्रार्थना करिए कि धन की बढ़ोतरी हो, धन में उन्नति हो, और चांदी के सिक्के को या तो अपने कारोबार के स्थान पे रखें, अपने गले में, या अपने पर्स में रखे रहें। धन संबंधी रुकावट आपकी दूर हो जाएगी। यानी ये छोटा सा उपाय नवरात्रि में किसी भी शाम को या रात को अगर आप करते हैं तो धन के फ्लो में जो रुकावट है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि जीवन में ऐसा अवसर आ जाए कि आपके ऊपर बहुत कर्ज हो, आप उतारने के लिए बहुत परेशान हो। क्या उपाय करेंगे? हवन सामग्री ले लें जो बाजार में मिलती है, काला तिल और गुग्गल उसमें मिलाइएगा, थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गुग्गल। इसके बाद नीम की लकड़ी जलाइएगा। पहले उसमें 5 बार घी डालिएगा, 1 2 3 4 5,
और इसके बाद हवन सामग्री से 108 बार आहुति दीजिएगा। जब आप हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे तो हर आहुति के साथ कहेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। नवरात्रि की नवमी तिथि पर यह हवन करें या सप्ताह में एक दिन रविवार को या शुक्रवार को ये हवन करते जाएं। कर्ज उतारने का प्रयास करते जाएं। निश्चित रूप से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। देखिए, नवरात्रि की हर तिथि को देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। सबसे पहले शैलपुत्री, फिर माता ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप कूष्मांडा और अब पंचमी तिथि पर देवी के 5वें स्वरूप की पूजा होगी, जिनका नाम है स्कंद माता। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और आप इनका रूप स्वरूप देखेंगे तो इनकी गोद में कार्तिकेय यानी स्कंद विद्यमान हैं, इसीलिए इनको स्कंद माता कहते हैं। और जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माता की पूजा के साथ साथ कार्तिकेय भगवान की पूजा भी हो जाती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही या संतान पक्ष की तरफ से कोई कष्ट है या उनके संतान के जीवन में कोई कष्ट है, उन्हें नवरात्रि की पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता को पीले फूल अर्पित करें और पीले फूल अर्पित करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। या संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उस कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करें, या संतान के जीवन में कोई दिक्कत है तो उसको दूर करने की प्रार्थना करें, लाभ होगा। तो संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए नवरात्रि का 5वां दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इस दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।